हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जिसे वीर सावरकर पसंद नहीं आते। ये वही लोग हैं जिन्हें कांवड़ यात्रियों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं भी पसंद नहीं आती। ऐसे लोग कांवड़ की तुलना नमाज से करके एक अलग एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने गौर किया हो तो बीते 24 घंटे में एक विवाद बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक शिक्षक की कांवड़ विरोधी कविता के वायरल होने के बाद कांवड़ के विरुद्ध कुंठा क्लब काफी तेजी से एक्टिव हो गया है। इस कुंठा क्लब को कांवड़ यात्रा काफी ज्यादा चुभ रही है। इस कुंठा क्लब के कैप्टन तो कविता वाले शिक्षक बने, लेकिन इस कांवड़ के विरोध का झंडा अब नेता और मौलानाओं ने भी उठा लिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान को भी कांवड़ यात्रा चुभने लगी है। कांवड़ को लेकर इन लोगों के मन में कौन सी कुंठा है, आज हम उसका विश्लेषण करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह ने आज एक फेसबुक पर पोस्ट की। दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर 2 तस्वीरें शेयर की। तस्वीर में एक तरफ भगवा रंग के साथ लिखा है कांवड़ और दूसरी तरफ हरे रंग में नमाज लिखा है। इस तस्वीर के साथ लिखा है एक देश दो कानून। इस तस्वीर के जरिए दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं और इसके जरिए वो क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इसे डिकोड करना जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना की है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है, क्या इन 2 अलग अलग चीजों को एक ही पैमाने पर तोलना जायज है? कांवड़ यात्रा साल में 1 बार निकलती है, लेकिन नमाज दिन में 5 बार होती है। कांवड़ यात्रा के लिए साल में सिर्फ 30 दिन ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, तो क्या दिग्विजय इसी तरीके से दिन में 5 वक्त की नमाज के लिए 5 बार ट्रैफिक डाइवर्ट करने की वकालत कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में जो 2 तस्वीरें लगाई, उनके पीछे शायद एक एजेंडा छिपा है। इस पोस्ट में एक तरफ सड़क किनारे कांवड़ रखे हुए हैं और दूसरी तरफ नमाज पढ़ते वक्त एक युवक के साथ पुलिस अधिकारी आपत्तिजनक व्यवहार कर रहा है। क्या इन दोनों तस्वीरों के जरिए दिग्विजय सिंह किसी खास धर्म को भड़का रहे हैं? न्यूज मित्रों, डीएनए मित्रों, इनके पोस्ट को, दोनों तस्वीरों की कहानी अगर आपको पता चलेगी तो आप भी समझ जाएंगे कि इनका एक देश दो कानून वाला ये पोस्ट सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। श्रावण मास में कांवड़ रूट पर जगह जगह पुलिस ने ऐसे कॉरिडोर बनाए हैं जहां से कांवड़िए गुजरते हैं, कहीं कहीं रुककर विश्राम भी करते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में नमाज पढ़ते वक्त एक नमाजी को पुलिस अधिकारी पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर 2024 की है, जब दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक पुलिस अधिकारी ने सड़क पर नमाज पढ़ते एक शख्स के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस पुलिस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। साफ है कि इस तस्वीर को शेयर करना दिग्विजय सिंह इसको दिखा करके आखिर क्या दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये मंशा पर सवाल उठाता है। क्योंकि अगर तुलना यही करनी है तो साल में 1 बार निकलने वाली कांवड़ यात्रा की तुलना मुहर्रम में निकलने वाले ताजिए से क्यों नहीं की? शबे बारात पर निकलने वाले जुलूस से क्यों नहीं की? जिस तरह कांवड़ यात्रा के लिए अलग से इंतजाम किए जाते हैं, मुस्लिम आयोजनों के लिए भी ऐसे ही इंतजाम होते हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, सड़कों को बंद किया जाता है, लेकिन वो तस्वीरें इन्हें ना तो दिखाई देती और ना ही ये दिखाते हैं। तब वो 2 विंडो वाली ऐसी पोस्ट नहीं करते। इनकी सिलेक्टिव सोच सिर्फ सनातन पर ही सवाल खड़े करती है। दिग्विजय सिंह ने एक देश दो कानून की बात करके एक बार राजनीतिक बहस फिर छेड़ दी है। कोई उनका समर्थन कर रहा है तो कोई उन्हें आईना दिखा रहा है। कोई धर्म और जाति का मामला हो, कानून एक है, बाबा साहब अम्बेडकर का। उनके बयान से असहमत हो। उनका बयान आपत्तिजनक है, भावनात्मक है, विघटनकारी है और 2 वर्गों के बीच में तुलना की दृष्टि से भी गलत है। उससे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक का महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है।